हेलो एवरीवन, मैं हूं मिराज अली खान। आप देख रहे हैं अपना चैनल सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यानी हमने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियो में क्या पढ़ा था, क्यूब रूट पढ़ा था यानी घनमूल पढ़े थे। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे यानी वर्गमूल पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, ट्रिक से पढ़ना है। बस केवल आपको याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट बात, और अपने नोटबुक पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बस यहाँ केवल यहाँ पर क्या होगा, एक का एक हो सकता है, एक हो सकता है या तो 9 हो सकता है, और यहाँ पर 4 का क्या हो सकता है, 6 का हो सकता है, 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। यहाँ पर 3, 9 का कितना हो सकता है, 9 का 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। 5 का केवल 5 होगा, 0 का क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर 4 का क्या होगा, 4 का 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। यही आपको याद रहेगा तो क्या पूरा वर्गमूल आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, 1 का 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, 6 का 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, 9 का 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। यहाँ पर 5 का केवल क्या होगा, 5 होगा। 0 का क्या होगा, केवल 0 होगा। और 4 का यहाँ पर क्या होगा, 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और अपने नोटबुक पर लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सबको पता है कि इसमें जोड़ा बनता है कितने का। हमने क्यू रूट पढ़ा, उसमें 3 का बनता है, तो इसमें कितना बनेगा, 2 का बनेगा। तो हमने यहाँ पर 2 बनाया जोड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 9 का कितना हो सकता है, 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। तो ये दो ठे क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है, इससे क्या होना चाहिए, करीब होना चाहिए, वर्ग ढूंढना है। तो यहाँ पर अब देखेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अब इन दोनों में से देखेंगे करीब कौन सा है। हमने क्यू रूट पढ़ा, उसमें 1 की आवश्यकता थी, इसमें मगर 2 की आवश्यकता है। इसमें देखेंगे कौन सबसे करीब है। तो अब इनमें से क्या करेंगे, इसको घटाकर देखेंगे और इनमें से इसको घटाकर देखेंगे। घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 हो गया, 1। यहाँ पर कितना का है, 10 का है, क्या बचा, 10 शेष बचा। अब 36 में से इसको घटाएंगे, आ रहा है सर, 36 में से 39 को घटाएंगे यहाँ पर। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। यानी यहाँ पर 10 शेष, इसका कितना बच रहा है, 10, और इसका कितना बच रहा है, 3। कौन सा करीब है, छोटा वाला करीब है या बड़ा वाला। तो छोटा वाला करीब है, तो बड़ा वाला क्या करेंगे, नहीं लेंगे। इसीलिए हमने क्या लिखेंगे, छोटा वाला 6 लिखेंगे। इस साइड 6 हो गया, 6 छोटा वाला करीब था ना। तो इन दोनों में देखिए छोटा वाला कौन है, वही क्या होगा, आंसर। छोटा वाला यही है ना, तो छोटा वाला क्या होगा, आंसर। हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1156 दे दिया। पहले इसमें क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अब इकाई अंक देखेंगे 6 है। तो चलिए इसमें चलते हैं। 6 का कितना होगा, 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। एक साइड क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और एक साइड क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब इन दोनों का काम क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हमको ऐसा स्क्वायर ढूंढना है, इससे करीब होना चाहिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखेंगे 2 का क्या होता है, 2 का 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ये छोटा है ना, तो इसको क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक और लेंगे इसमें। अब यहाँ पर 4 लेंगे, तो 4 का कितना होता है, 12 होता है ना। अब देखेंगे दोनों कितना करीब है, 4 का कितना होता है, 16 होता है। अब देखेंगे कितना करीब है, इनमें से घटाएंगे। तो इनमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। सबको पता चल गया यहीं पर क्या है, कम शेष है तो ये अधिक होगा।
तो छोटा वाला है तो छोटा वाला क्या लिखेंगे, 9 के बदले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। छोटा वाला करीब था ना, तो छोटा वाला क्या होगा, इसमें आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया। अब इनमें से क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ये कभी मत भूलना कि जोड़ा नहीं बनेगा, बनेगा ही तो गलत हो जाएगा, ठीक। इकाई का क्या देखेंगे, 4 है। अब चलिए इस टॉपिक में चलिए, 4 का कितना होता है, 2 होता है या तो 8 होता है। तो एक साइड क्या निकालेंगे, एक साइड 2 लिखेंगे और एक साइड 8 लिखेंगे। यह क्या हुआ, कट गया। अब हमको 77 के करीब जाना है, तो अब हमको क्या ढूंढना है, स्क्वायर ढूंढना है। तो सबको पता है 9 या तो 8 के बीच में होगा। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो देखेंगे कि कितना शेष बच रहा है। 81 में से घटाएंगे तो देखेंगे कितना शेष बच रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, और इनमें से घटाएंगे, इनमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं शेष यहाँ पर 13 बच रहा है, मगर यहाँ पर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो अब इनमें से देखेंगे, बड़ा वाला तो कभी नहीं लेंगे, बड़ा वाला तो क्या करेंगे, कभी नहीं लेंगे, लिखेंगे हाँ सदैव लिखेंगे क्या, छोटा वाला लिखेंगे, छोटा वाला लिखेंगे। अब इनमें से देखेंगे कौन, अब यहाँ पर देखेंगे किसका शेष करीब बच रहा है, छोटा वाले का 13 बच रहा है, और बड़ा वाला का कितना बच रहा है, 4। तो बड़ा वाला नहीं लेंगे, क्या लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। तो 64 का कितना होगा, 8 होगा। तो बड़ा वाला करीब था। तो इन दोनों में से देखिए बड़ा कौन है, बड़ा क्या है, 88 है ना। तो 88 हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 81 में से 77 घटाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 77 में से 64 घटाएंगे तो 13 बचेगा, ठीक, 13 बचेगा। तो अब ये शेष यानी बड़ा वाला क्या है, करीब है ना, तो बड़ा वाला क्या करेंगे, नहीं लेंगे, बस देखेंगे शेष किसका बच रहा है, और छोटा वाला सदा लेंगे। तो अब यहाँ पर 13 बचा है, तो बड़ा वाला को नहीं लेंगे, छोटा वाला को लेंगे। तो 64 का कितना होता है, 8 होता है। तो हमने 8 लिख दिया। अब इन दोनों में से देखेंगे करीब कौन है, बड़ा वाला करीब है ना। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 88 बड़ा है या 82 बड़ा है। तो 88 बड़ा है, तो 88 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखेंगे 1 का कितना हो सकता है, 9 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो पहले जोड़ा बनाना है हमको, जोड़ा बनाएंगे तो 1 का कितना होगा, 9 हो सकता है। अब देखेंगे कि ये किसके करीब है, 16 आ गया डायरेक्ट, तो किसी संख्या भी नहीं लेंगे, क्या लिखेंगे, जो डायरेक्ट आ गया इसके बराबर आ गया, तो उसी संख्या को क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। यहाँ पर 4 हमने लिख दिया, पहले वाला आया था ना एकदम करीब, तो पहले वाला क्या हो गया, आंसर हो गया 41। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।